शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की पदोन्नति और तबादलों को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। इस महीने की 27 तारीख से पदोन्नति और तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की गई है। श्रेणीवार रिक्त सूची ग्रेड 2 प्रधानाध्यापक और विद्यालय सहायक वरिष्ठ सूची 27 को जारी की जाएगी। तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 से 30 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 37 दिनों के भीतर पदोन्नति और तबादलों की प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया 4 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। अपील 5 मार्च से 19 मार्च तक प्राप्त की जाएगी और 15 दिनों के भीतर हल की जाएगी। कांग्रेस नेताओं के एक दल ने सीएस शांति कुमारी से मुलाकात की। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर, वीएच श्रीधर बाबू, मल्लू रवि और रामलू नायक ने सीएस से पंजागुट्टा में अंबेडकर की मूर्ति लगाने की अनुमति मांगी। भट्टी विक्रमाकर ने कहा है कि उन्होंने पंजागुट्टा चौक में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का अनुरोध किया है। कांग्रेस नेताओं के एक दल ने सीएस शांति कुमारी से मुलाकात की। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर, वीएच श्रीधर बाबू, मल्लू रवि और रामलू नायक ने सीएस से पंजागुट्टा में अंबेडकर की मूर्ति लगाने की अनुमति मांगी। भट्टी विक्रमाकर ने कहा है कि उन्होंने पंजागुट्टा चौक में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का अनुरोध किया है। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष वी हनुमंत राव ने कहा है कि विधानसभा की बजट बैठकों में राज्यपाल के अभिभाषण का न होना संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कर्तव्यों को संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। हालांकि राज्यपालों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करना संविधान का उल्लंघन होगा। सीएस को पंजागुट्टा अंबेडकर प्रतिमा मामले में कोर्ट के फैसले को लागू करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी आए तो अच्छा होगा। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर ही एक ऐसे शख्स है जो देश में हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। पहले सरकारें मंदिरों के फंड का इस्तेमाल करती थी, लेकिन केसीआर सरकार मंदिरों को सरकारी फंड दे रही है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर ही एक ऐसे शख्स है जो देश में हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। पहले सरकारें मंदिरों के फंड का इस्तेमाल करती थी, लेकिन केसीआर सरकार मंदिरों को सरकारी फंड दे रही है। भाजपा सांसद अरविंद ने मंत्री केटीआर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो दावोस अपने निजी स्वार्थ के लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वह अपना कारोबार संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो सरकार के खर्च पर दावोस ऐसे जा रहे हैं जैसे राज्य की उन्नति के लिए निवेश लेकर आए हो। उन्होंने दावोस जाकर वहां यह बताने की कोशिश करी कि वो कितने उद्योग लेकर आए हैं और राज्य में कितने हजारों करोड़ का निवेश किया हो। भाजपा सांसद अरविंद ने मंत्री केटीआर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो दावोस अपने निजी स्वार्थ के लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वह अपना कारोबार संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो सरकार के खर्च पर दावोस ऐसे जा रहे हैं जैसे राज्य की उन्नति के लिए निवेश लेकर आए हो। उन्होंने दावोस जाकर वहां यह बताने की कोशिश करी कि वो कितने उद्योग लेकर आए हैं और राज्य में कितने हजारों करोड़ का निवेश किया हो। भाकपा के राज्य सचिव कुन्मनेनी सांबशिवराव ने इस बात की तीखी आलोचना की है कि जो लोग कम्युनिस्टों की पूंछ वाले दल के रूप में आलोचना करते हैं, वे नहीं जानते कि वे किस पार्टी के हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि बेकार के लोग कितनी आलोचनाएं करते हैं। बसपा और वाईएसआरटीपी जैसे छोटे दलों के नेताओं ने भी शिकायत की है कि उनकी आलोचना करना हास्यास्पद है। पूर्व विधायक पल्ला वेंकट रेड्डी ने अन्य नेताओं के साथ शेरलिंगमपल्ली मंडल इज्जत नगर में सीपीआई पार्टी शेरलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखी। भाकपा के राज्य सचिव कुन्मनेनी सांबशिवराव ने इस बात की तीखी आलोचना की है कि जो लोग कम्युनिस्टों की पूंछ वाले दल के रूप में आलोचना करते हैं, वे नहीं जानते कि वे किस पार्टी के हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि बेकार के लोग कितनी आलोचनाएं करते हैं। बसपा और वाईएसआरटीपी जैसे छोटे दलों के नेताओं ने भी शिकायत की है कि उनकी आलोचना करना हास्यास्पद है। पूर्व विधायक पल्ला वेंकट रेड्डी ने अन्य नेताओं के साथ शेरलिंगमपल्ली मंडल इज्जत नगर में सीपीआई पार्टी शेरलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखी।
राज्य सरकार की ओर से इस महीने की 26 तारीख को होने वाले गणतंत्र समारोह को लेकर स्पेस खत्म हो नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि सामान्य प्रशासन विभाग को अभी तक सीएमओ से कोई निर्देश नहीं मिला है कि समारोह कहां आयोजित किया जाए। पिछले साल की तरह इस बार भी राजभवन में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए जाने को लेकर अधिकारियों में चर्चा है। राज्य सरकार ने 2021 और इससे पहले के वर्षों में गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन सार्वजनिक उद्यानों में किया है। राज्यपाल के कार्यक्रम में शामिल होने और उसे संबोधित करने की प्रथा थी, लेकिन जब से राजभवन और प्रगति भवन के बीच का फासला बढ़ा है, सरकार ने पिछले साल से नियमों को दरकिनार कर दिया है। राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया जाता है। तेलंगाना के गठन के बाद सरकार आधिकारिक तौर पर गोलकोंडा किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह और सार्वजनिक उद्यान में गणतंत्र दिवस का आयोजन कर रही है, लेकिन इस बार भी ऐसा लग रहा है कि सार्वजनिक उद्यान में गणतंत्र समारोह नहीं होगा। राज्यपाल राजभवन में ही राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। सुबह ध्वजारोहण और शाम को घर में होगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कंटी वेलुगु कार्यक्रम आंखों की समस्याओं के समाधान के लिए है। तलसानी ने बागंबरपेट डिवीजन के रामकृष्ण नगर पार्क में कंटी वेलुगु शिविर का दौरा किया। कंटी वेलुगु कार्यक्रम एक महान वरदान है। उन्होंने कहा है कि वे निशुल्क नेत्र परीक्षण, दवाइयां और चश्मा वितरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कंटी वेलुगु कार्यक्रम के लिए सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने ऐसा शानदार कार्यक्रम किया है जैसा देश में किसी ने नहीं किया हो। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने बड़गमपेट नगर निगम के तहत बालापुर देवताल गुट्टा में स्वयंभू श्री आंजनेय स्वामी की 30 फीट की मूर्ति की स्थापना के लिए आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि मूर्ति स्थापना के लिए भूमि पूजन करना उनके पूर्व जन्म का शुभ फल है। मंत्री सबिता ने भगवान से केसीआर के लिए आशीर्वाद और अच्छे स्वास्थ्य के साथ समृद्ध होने की कामना की। उन्होंने कहा है कि भगवान की मूर्ति की पूजा करने से उन्हें खुशी मिलती है। पटोला कौशिक रेड्डी, बड़गमपेट नगर निगम के डिप्टी मेयर इब्राहिम शेखर, कल्लेम निरंजन रेड्डी और कल्लेम प्रभाकर ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री अष्ट सखी राधाकृष्ण देवस्थानम शिवालय वृंदावन नगर कॉलोनी अल्वाल के 10वीं वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में गीता अमृत एक आध्यात्मिक कथा का आयोजन 21 से 26 तारीख तक किया जा रहा है। कथा का रसपान श्री परम पूज्य स्वामी श्री अद्वैतानंद जी गंगोत्री धाम उत्तराखंड के मुखारविंद से किया जा रहा है। आज इस अवसर पर अपहरण 2 बजे भजनामृत, 3 बजे गीतामृतम, साया 5:30 पर गीता पठन कन्याओं द्वारा किया जाएगा। आयोजक एवं कार्यक्रम शुभ स्थल श्री जिनमाता सत्संग सभागृह में किया गया है। हाँ, इसको बोलो। असक्त असक्त असक्तिर असक्ति असक्तिर अनविश्वंगाः असक्तिरम् अनविश्वंगाः पुत्रदार विहारिषु पुत्रदार विहारिषु। उसी प्रकार यहाँ आत्मज्ञान अंतिम लक्ष्य है। उस आत्मज्ञान को पाकर के मनुष्य मुक्त होता है। लेकिन यहाँ भगवान अर्जुन को पकड़ लिए, तेरे को यहीं से शुरुआत करते हैं। ये समझ में नहीं आता बात है। मेरे को पता है इतनी 2 घंटे से हम बोल रहे हैं, बात समझ में ना आई होगी आपको, लेकिन सुन तो रहे हैं। संस्कार जागरण मंच द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नारायणगुड़ा स्थित केशव मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित परिवारों में घटते संस्कारों के दुष्प्रभाव पर आधारित व्याख्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को बतौर अतिथि वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी ने संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, डॉक्टर टी हनुमंत चौधरी, प्रदीप कुमार भालोरिया एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी ने कहा है कि आधुनिक युग में परिवार छोटे होते जा रहे हैं और हमारे बड़े बुजुर्गों की अहमियत घटती जा रही है। इसका मुख्य कारण है पश्चिमी सभ्यता का भारतीय समाज व संस्कृति पर हावी होना।
आजकल के पारिवारिक मूल्यों का महत्व कम हो रहा है। आजकल के युवाओं का विवाह से विश्वास समाप्त हो गया है। सुधांशु जी ने कहा है कि भारत को सन्यासी और सैनिक की जरूरत है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों को अपने जीवन में लाने व आचरण करने का आग्रह किया है। सुधांशु जी ने आगे कहा है कि माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति, परंपरा, प्रेम और त्याग व समर्पण के महत्व के विषय में बताना चाहिए। माता पिता की ओर से बच्चों को ये समझाने में कमियां रह जाती है कि सिर्फ करियर बनाने और धन कमाने से जीवन में खुशी नहीं आ सकती है। जीवन की सही मायने में खुशी तो अपने परिवार के साथ रहने में है। सुधांशु जी ने बताया है कि करियर में समझौता हो सकता है, लेकिन संस्कार, संस्कृति और परंपराओं में नहीं हो सकता। उन्होंने लड़कियों और लड़कों को रावण और सुपर्णखा के भेष में मिलने वाले लोगों से दूर रहने की चेतावनी दी है। सुधांशु जी ने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी को ये बात याद रखनी चाहिए कि स्वर्ण मुख पाने की लालसा में अपनी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति तो बार बार हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन चरित्र पर लगा दाग कभी नहीं निकाला जा सकता, न धुल सकता है। सुधांशु जी ने आगे कहा है कि आजकल की युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के सपनों को पूरा करने को अपना मिशन बनाने के लिए प्रोत्साहन। विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री नरसिंह रेड्डी जी, आदरणीय हनुमान चौधरी जी, श्री प्रदीप भानोटिया जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, अभी आपने देखा कि चौधरी साहब ने और नरसिम्हा जी ने दो विषयों की बात कही, दो टॉपिक्स आपके सामने रखे और वो हमें इस सभागार में चित्र भी दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे स्वामी विवेकानंद और ऊपर सुभाष चंद्र बोस। संयोग से ये जनवरी का महीना दोनों की ही जन्मतिथि का अवसर लेके आता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन और कल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। और अगर आप एक दृष्टि से देखें तो दोनों ही भारतीय संस्कृति के दो अलग अलग तत्वों के प्रतिनिधि हैं। जहां स्वामी विवेकानंद जी धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सन्यासी की परंपरा का प्रतिनिधित्व है तो दूसरा सैनिक की परंपरा का प्रतिनिधित्व है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि भारत देश को सन्यासी की भी आवश्यकता है और सैनिक की भी आवश्यकता है। फ्रीडम जेएसी के तत्वावधान में टैंकबोर्ड अंबेडकर प्रतिमा के सामने मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। राज्य भर में शिक्षकों और बुद्धिजीवियों पर हमलों के विरोध में धरना निकाला गया। POW संध्या ने मांग की है कि इस तरह के हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की जाए। संध्या ने कहा है कि हम वैज्ञानिक ज्ञान की विचारधारा के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कुछ लोग जो इस बात को पचा नहीं पाए, वे इस बात से नाराज थे कि उन्होंने एक समूह बनाया और हमले किए। उन्होंने मांग की है कि हमले में शामिल अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फ्रीडम जेएसी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में भाकपा, माकपा और दलित बहुजन संघों ने नेताओं ने शिरकत की और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए नारेबाजी की। प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अप्सरा पाशा ने कहा है कि ऐसी कोई सरकार नहीं बची जिसने शिक्षकों को आहत किया हो। 317 GVO के खिलाफ शिक्षकों के समर्थन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने लकड़ी का पुल में स्कूल शिक्षा आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अप्सरा पाशा ने कहा है कि ऐसी कोई सरकार नहीं बची जिसने शिक्षकों को आहत किया हो। 317 GVO के खिलाफ शिक्षकों के समर्थन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने लकड़ी का पुल में स्कूल शिक्षा आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीईटी परीक्षार्थियों के संघ ने 2017 में गुरुकुल का पीईटी रिजल्ट तत्काल जारी करने की मांग को लेकर हैदराबाद में आंदोलन शुरू कर दिया। नामपल्ली में लोक सेवा आयोग में बच्चों सहित विभिन्न जिलों से आए उम्मीदवारों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद
पीईटी परीक्षार्थियों के संघ ने 2017 में गुरुकुल का पीईटी रिजल्ट तत्काल जारी करने की मांग को लेकर हैदराबाद में आंदोलन शुरू कर दिया। नामपल्ली में लोक सेवा आयोग में बच्चों सहित विभिन्न जिलों से आए उम्मीदवारों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। टीएनजीओ के अध्यक्ष राजेंद्र ने कहा है कि वित्त मंत्री हरीश राव को कर्मचारियों के लिए 1% अंशदान के साथ कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू करने को कहा गया है। इस हद तक उन्होंने कहा है कि याचिका यूनियनों के नेताओं सहित मंत्री को दी गई थी। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में राज्य में नौकरी और शिक्षक पेंशनरों की कई समस्याओं को मंत्री के ध्यान में लाया गया। हरीश राव ने कहा है कि हम कर्मचारी अंशदान वाली हेल्थ कार्ड योजना के क्रियान्वयन के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। ट्रेड यूनियनों की समस्याओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हरीश राव ने स्वास्थ्य सचिव रिजवी को EHS लागू करने के आदेश जारी करने का निर्देश दिया। वाईएस शर्मिला ने सीएम केसीआर की जमकर आलोचना की। वाईएस शर्मिला ने सीएम केसीआर पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि प्रगति भवन के सामने बच्चों को विद्या और भविष्य देने वाले अध्यापकों को रोने पर मजबूर करने व उनकी दुर्दशा तक पहुंचाने वाले मानसिक रोगी है सीएम केसीआर। वाईएस शर्मिला ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर 13 जिलों के शिक्षकों के पति पत्नी के आंदोलन की आलोचना की। शिक्षक भले ही 317 GVO में संशोधन कर न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये बड़े साहब बाहर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करके एक तरफ रख दे और अवरुद्ध 13 जिलों के जीवन साथी को तुरंत स्थानांतरित करे। शर्मिला ने मांग की है कि 2100 पति पत्नी को एक जगह तैनात किया जाए। मेरचल जिला समाहरणालय में भाजपा के नेतृत्व में जवाहर नगर निगम में कई प्रमुख जन समस्याओं को लेकर सार्वजनिक रूप से जिला अपर कलेक्टर एनुगु नरसिम्हा रेड्डी ने शिकायत की है कि करीब 8 साल से मुख्य सड़क को लेकर पत्थर रखने तक सीमित सत्ता पक्ष के नेताओं व पदाधिकारियों ने आंखें खोलकर 100 फीट सड़क को पूरा करने की मांग की है। मेरचल जिला समाहरणालय में भाजपा के नेतृत्व में जवाहर नगर निगम में कई प्रमुख जन समस्याओं को लेकर सार्वजनिक रूप से जिला अपर कलेक्टर एनुगु नरसिम्हा रेड्डी ने शिकायत की है कि करीब 8 साल से मुख्य सड़क को लेकर पत्थर रखने तक सीमित सत्ता पक्ष के नेताओं व पदाधिकारियों ने आंखें खोलकर 100 फीट सड़क को पूरा करने की मांग की है। अमेरिका की मशहूर मैट्रेस कंपनी सीली ने हैदराबाद में एक और मैट्रेस गैलरी खोली है। इसे मिड टाउन प्लाजा बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 में स्थापित किया गया है। यह भारत में कंपनी के स्वामित्व वाला दूसरा स्टोर है। यह हमारे देश में सीली मैट्रेस का 25वां स्टोर भी है। यह 1000 वर्ग फीट क्षेत्र में स्थापित है। आयोजकों के मुताबिक यह टिकाऊ गद्दे 68,000 से 8 लाख रुपए तक की कीमत में उपलब्ध होंगे। सिली मैट्रेस के पहले से ही हैदराबाद में 2 स्टोर है। इसने हाल ही में 3रा स्टोर खोला है। सिली इंडिया के निदेशक GSS जगन्नाथ ने कहा है कि उनका मकसद उपभोक्ताओं को आरामदायक नींद उपलब्ध कराना है। टिकाऊपन, आत्मविश्वास, सुविधा, इनके उत्पाद इन तीनों का प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि इन गद्दों को भारतीयों की जीवन शैली और मौसम की स्थिति के अनुसार डिजाइन किया गया है। चंपापेट मुख्य मार्ग पर घटिया घरेलू सामान लाकर ऑटो में बेच रहे महाराष्ट्र के लोगों को सैदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कम दाम में गिफ्ट पैक का सामान इस तरह बेचकर ठगा जा रहा है जैसे 1800 5000 का हो। चंपापेट मुख्य मार्ग पर घटिया घरेलू सामान लाकर ऑटो में बेच रहे महाराष्ट्र के लोगों को सैदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कम दाम में गिफ्ट पैक का सामान इस तरह बेचकर ठगा जा रहा है जैसे 1800 5000 का हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लू रवि ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लोगों की जान की रक्षा करने के बजाय बीआरएस सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। 2018 में केसीआर और केटीआर ने कहा था कि मार्कंडेय प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि अभी 5 साल हो गए हैं। उन्होंने नागम जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में देखे गए नेताओं पर गले पर पांव रखकर दबाने का आरोप लगाया। मल्लू रवि ने कहा है कि इस घटना से सभ्य समाज स्तंभ है। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि डीजीपी को लिखित शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीजीपी और एसीपी ने कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। जल्द ही जेल भरो कार्यक्रम चलाया जाएगा। केंद्र में बीजेपी और राज्य में बीआरएस अपना अपना संविधान लागू कर रही है।